अच्छा, ये मुझे बताओ, ये पीछे स्कूल के बच्चों के स्कूल के बैग रखे हैं, आप क्या मिक्स्ड अकोमोडेशन में रह रहे हो? नहीं, मैं अभी ना वीकेंड है ना, तो इधर भाई के पास आया हूँ नेदरलैंड्स। भाई आपका बेल्जियम में ही रहता है? नहीं, नेदरलैंड्स में हूँ। आप नेदरलैंड्स में हो इस टाइम? हाँ। मजे तो आपके हैं भाई, अभी 1 महीना यूरोप में हुआ है और मुल्क भी घूमना शुरू कर दिए। आपको वहाँ हाँ। ब्रसल से यहाँ नेदरलैंड्स आने में कितना अपने भाई के घर तक लगता है वक्त? हाँ, 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे में ही दूर रहता है इसका मतलब आपका भाई। तो हाँ। बॉर्डर बॉर्डर क्रॉसिंग में वैसे कितना मजा आता है? आया बॉर्डर क्रॉस कर, कैसे ट्रेन से आया? हाँ, वैसे मैं ना वो द लायन बादशाह इधर की, बेल्जियम हाँ, की, तो उसके आया हूँ थ्रू, मगर इधर पूछता नहीं है, इधर इंडिया पाकिस्तान वाला है ना, काम तो यहाँ नहीं हिसाब है। किताब है। मैं आज तक सिर्फ एक चीज में मुझे मजा आता है, बाय रोड ट्रैवल करने में यूरोप में। कोई हाँ। कुछ पूछता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, दूसरे मुल्क एंटर, पता ही नहीं चलता कि आप दूसरे पता ही मुल्क नहीं एंटर चलता। कर गए। हाँ, तो पता ही ये नहीं चलता। बहुत एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, कैसा ना लोग पीसफुली रहते हैं यहाँ पे। कोई किसी हाँ। को पड़ी ही नहीं है, आप जो करना चाहते हो आप करो, अगले बंदा जो कर रहा है उसे वो करने दो, जियो और जीने दो। भाई लुकमान मेरे साथ इस टाइम बैठे हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान कहाँ से हो आप लुकमान? मैं पाकिस्तान गुजरात से हूँ। गुजरात से हो। और हाँ। आप बेल्जियम में तो नहीं हो इस टाइम, मतलब ये बेल्जियम में पढ़ने गए हैं? कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो आप बेल्जियम में? हाँ, मैं डेटा साइंस में पढ़ाई कर रहा हूँ, सही बैचलर्स है। में। अच्छा, ए, 2-3 मेरे पास सवाल हैं आपके लिए। हाँ। बेल्जियम क्यों सिलेक्ट किया आपने और कैसे पता चला आपको? हाँ, देखिए मेरी ना बहुत ही जो है वो लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि मेरा इंटर जो है वो 2020 का है। तो आज से उस 3 साल पहले तो परसेंटेज क्या थी? उस मेरी 65% थी। उसके फ़ौरन बाद मैंने आइल्स का लिया था। 6 बैंड थे मेरे। तो मैंने जो जो ही जो है वो कंट्री शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया है ना, तो फर्स्टली तो मैंने अप्लाई किया था स्वीडन में। ठीक है। हाँ, उस वक्त कोविड पीक पे था, तो जिस कोर्स में मैंने अप्लाई किया वो कोर्स उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन है, वो शॉर्ट कोर्स था। सही है। तो मैं तो वो ऑनलाइन नहीं लेना चाह रहा था, मैं तो फिजिकल जाना चाह रहा था उधर। तो मैंने फिर वो विदड्रॉ कर लिया, सही है। जो है अपना एडमिशन वहाँ से। तो मैंने आगे कंटिन्यू की नहीं किया। फिर मैंने जो है वो लतविया में अप्लाई किया। फिर तो उसका प्रोसेस शायद आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा, लेकिन वो काफ़ी ना डिले करते हैं। बहुत। और हाँ, पाकिस्तान तो में एम्बेसी भी तो नहीं है ना यार, लाटविया की? वैसे भी नहीं है। वो ना 1.5 साल प्रोसेस प्रोसेस चला मेरा। तो उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओए हाय। हाँ, डेढ़ और साल जो पैसे है का वो कितना चल, नुकसान हुआ? तकरीबन 5-6 लाख। फिर ठीक है। बेल्जियम की तरफ जो है वो आए हम। तो कैसे? वो हमारे ना भाई के दोस्त हैं, कुछ पुर्तगाल में रहते हैं वो, उनका नाम शायद मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने आपका बताया, तो फिर आपसे जो है वो हमारा कांटेक्ट हुआ, तो अच्छा, आप फिर मुझे आपने पहले से नहीं जानते थे? नहीं, मैं पहले से नहीं जानता हैरत था। की बात है, जो बच्चा यूरोप का प्रोसेस करता है यूजुअली वो मुझे जानता होता है। अभी मैं हाँ। हवाई जहाज से वापस आ रहा था पाकिस्तान, तो मेरे अच्छा। साथ जो साहब बैठे थे वो मुझे जानते थे। सुबह अच्छा। 6:30 बजे की 6 घंटे की फ़्लाइट थी। हाँ। 6 घंटे उन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं और उन्होंने अच्छा। मोहब्बत में पूछे। मगर यार बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी हर बंदा हवाई जहाज में, अच्छा। क्योंकि हवाई जहाज में एयरपोर्टों पे सबसे ज्यादा लोग पहचानते हैं, क्योंकि वो हाँ। ट्रैवल कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स। मतलब अबे ये वही है। हाँ, तो फिर उसके अच्छा। बाद मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, आस्क अच्छा अबाउट अच्छा। यूरोप। हाँ। सही है। तो फिर काफ़ी सारी उधर वीडियोस थी, मैंने क्या पहले ही मैं अगर देख लेता तो, लेकिन जो इतनी है वो ख्वारी दो नहीं साल होती। हाँ, आपने मुझसे कैलेंडली के थ्रू कांटेक्ट करा फिर, और फिर हमने आपका प्रोसेस शुरू करा, शुरू किया। और आज आप बेल्जियम पहुंच गए हो। अब मैं पहुंच गया। प्रोसेस नहीं डिस्कस करूंगा कि कैसे यूनिवर्सिटी में हुआ, क्या हुआ, कैसे वीज़ा लगा। वो उसकी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी यूरोप में बैठे हैं। तो मैं आपसे यूरोपियन सवाल करता हूँ थोड़े। ठीक है। आपने नेदरलैंड्स क्यों कंसिडर नहीं किया? आपके तो भाई ऑलरेडी वहाँ थे। एक तो जो है ना वो नेदरलैंड्स काफ़ी एक्सपेंसिव अगर कंपेयर किया जाए ना बेल्जियम से। बिल्कुल। तो ये जो प्रोग्राम उधर है, इधर तकरीबन अगर वो एक प्रोग्राम है ना उधर 6,000 में, 6,000 यूरोज़ में, तो वो साल इधर का? 10,000 में होगा। हाँ, साल का वो इधर 10,000 यूरोज़ या 12,000 यूरो में आपको मिलेगा। और लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। ये ज़्यादा है वीज़ा रेशो भी बेल्जियम। उतना अच्छा नहीं है। हाँ। तो हाँ तो वो काफ़ी जो है वो मुश्किल हो नहीं, जाती है सही है। अगर। आप अच्छा, अब क्योंकि आपको 1 महीना हो गया है बेल्जियम में रहते हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? मज़ा आ रहा है या नहीं? हाँ, बेल्जियम में अभी तो कुछ
तो हैं वो प्रेशर है काफ़ी अकोमोडेशन के बारे में बिल्कुल। भी, और नई क्लासेस हैं, नए प्रोफेसर्स हैं, तो उनका भी वो समझ आने और में काफ़ी टाइम अचानक लगता से है। सारा वो चेंज हो जाता है ना एनवायरनमेंट, सब लोग उर्दू बोल रहे होते हैं, उस्ताद उर्दू में समझा रहे होते हैं और अचानक से सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है। इंग्लिश में आ तो वो जाता भी बहुत ज़्यादा हो है। हाँ स्ट्रेस कि यार कोई और ज़बान ही नहीं बोल रहे, या तो ये फ्रेंच बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे। हाँ मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक स्ट्रेस हो जाता है, होम सिकनेस होती है, घर की याद आती है। शायद इसलिए एक ही महीने के अंदर अंदर आप अपने भाई के पास आ गए। पाकिस्तान हाँ में जब रहते थे तब सोच के, मैं जब पाकिस्तान में रहता था ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, मैं बोलता था एक दफ़ा मैं निकल जाऊँ, मैं कभी नहीं आऊँगा पाकिस्तान वापस। हाँ यही आप भी सोच के निकले होगे। हाँ, याद आना बिल्कुल। शुरू हो गई अब? हाँ बारी। एकदम याद आती है, ओह 2 दिन बाद ऐसी याद आती है, मैं तो रोता था भाई। ट्रैवलिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा? ट्रैवलिंग का बिल्कुल इधर मैंने आके जब, क्योंकि अगर एक बंदा है ना पाकिस्तान से इधर, तो वो ये देखेगा कि ये कितने एडवांस है, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं किधर आ गए हैं। फ़िल्मों में आ गए तो हैं, फ़िल्मों फिल्मों में में। आ गए हैं वो, जो कैसे वो फिल्मों में देखते थे ना, वो ट्रेन्स हैं वीआईपी पूरी, और बसेस हैं, और जो है वो ब्रसल्स की वाइब्स हैं जो। आपको सिर्फ़ क्योंकि इंग्लिश आती है, तो आप मुझे हाँ ये बताओ कि इंग्लिश से काम चल जाता है बेल्जियम में? हाँ चल जाता है, मगर ज़्यादातर लोग बोल लेते हैं इधर नेदरलैंड्स में भी और ब्रसल्स में भी, बेल्जियम में भी इंग्लिश, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है स्टूडेंट के साथ, वो सारे इंटरनेशनल होते हैं, सही है। तो वो बोल लेते हैं। लेकिन कोई कई जगह है जहाँ पर आप अगर रास्ता पूछें या किसी से को ना आए। अच्छा, ये हो हाँ गया कि इंग्लिश से गुज़ारा हो जाता है, हलाल खाने हो का जाता बताओ? है। हाँ वो काफ़ी जो है वो आपको देख के लेना पड़ता है, कोई भी आप अगर गोश्त वगैरह ले रहे हैं या कोई चॉकलेट्स उठा रहे हैं या कोई मायोनीज़ वगैरह, वो आपको काफ़ी जो है वो देख के लेना देखना पड़ता है। पड़ता है। लेकिन इधर काफ़ी सारी जो है वो एशियन जो है वो बिल्कुल, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और बिल्कुल। मिल जाती है आसानी थोड़े से। दिनों में थोड़ा मुश्किल लगता है, शुरू-शुरू के टाइम में ना मुझे मुश्किल लगता था हाँ, कि मैं गोरों की दुकान में हलाल खाना ढूँढ रहा होता था। तो मुझे हाँ, पता चला बाद में कि भाई एशियन स्टोर्स और ही होते हैं। वहाँ पे हाँ, मिलता ही सब आसान है, आप आँखें बंद करके उठा हाँ, लो और वो हलाल ही होता है। और तो वो हाँ, थोड़े दिनों में आपको पता चल जाता है उन स्टोर्स के बारे में और आप मज़े से उठा लेते हो। हाँ, और इंटरनेट का क्या हिसाब-किताब है? सिम-विम खरीदी आपने अभी तक? हाँ, सिम मैंने खरीद लिया, लेकिन इंटरनेट इधर काफ़ी एक्सपेंसिव है। कितना? अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो मैंने जो है वो पैकेज करवाया था 10 यूरोज़ में सिर्फ 2 जीबी। 2 जीबी? 2 जीबी 10 यूरोज़ में। हाँ, ये तो महँगा है, ये जर्मनी का हिसाब-किताब है। आपको पता है दे लैटविया में कितना है? 2 यूरो का अनलिमिटेड 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, मतलब 8 यूरो महीने का अनलिमिटेड इंटरनेट। और ये अ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में यही हिसाब-किताब या अनलिमिटेड का सीन है। क्योंकि ये बोलते हैं कि इंटरनेट जो है वो अब एक बेसिक फैसिलिटी है। ये हाँ, जैसे तालीम हो गई, पानी हो गया, खाना हो गया, घर हो गया, ये भी अब इंटरनेट भी एक बेसिक फैसिलिटी है। तो ये हाँ, बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा देते हैं। जर्मनी में भी बड़ा महँगा है वैसे, 10-12 यूरो का 5 जीबी मिलता है। मैंने तो इधर आके लाइका मोबाइल ली थी, हाँ, लाइका ही तो मोबाइल सबसे सस्ती है और इंटरनेट हाँ, पूरे यूरोप में चलती है। अब आपके हाँ, एम्स्टर्डम में भी वो चल रही होगी। हाँ, चल रही है। तो पैकेजेज़ तो फिर ऐसे ही हैं, मैंने तो जो है वो चीपलेट्स करवाया, लेकिन वो भी 10 यूरो। क्या-क्या चीज़ों का बंदे को ख़्याल रखना चाहिए जब वो बेल्जियम आ रहा हो या यूरोप आ रहा हो? असली तो उसको जो है वो अपना ज़हन बना के आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी आसान नहीं होने वाला। वो ये ज़हन बना के आए कि 1-2 महीना जो है वो उसके अखराजात वो उसने या तो साथ लेके आनी है या किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन और टैक्स नंबर आने में भी 1.5-2 महीना लग जाता है। ठीक है, तो फिर जॉब्स की भी जो है वो आपको ढूँढते-ढूँढते 2 ढाई महीने लग जाते हैं। सही तो है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अकोमोडेशन और जो है वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस, सही है। उनका आपको ध्यान रखना है। तो और तकरीबन कितने पैसे रख के लाने चाहिए 2 ढाई महीने के लिए अखराजात के लिए? तकरीबन आपको 1000 से 1500 तो लेकर आने चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ठीक, अकोमोडेशन भी लेंगे तो वो भी आपसे पहले 2 महीने का एटलीस्ट एडवांस जो लेंगे। है वो एडवांस ले लेंगे। हाँ, तो फिर जो है वो आपका ब्लॉक अकाउंट भी चालू हो 1-2 जाता है इतनी महीने ही देर में। लग जाता है, हाँ। हाँ, तो वो असिस्ट कर देता है आपको, मगर जो है वो पास होने भी बहुत ज़रूरी है, नहीं, पैसे क्योंकि पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर जो भी स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता है ना, बेशक जर्मनी का, मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई अ, 1.5-2 महीने का खर्चा आप अपने साथ रख के लेकर जाओ, हाँ, 1000-1500 यूरो तो आपकी जेब में होने चाहिए, लॉकडाउन हाँ, के अलावा। लॉकडाउन के हाँ, पैसों को कभी बेशक नहीं छेड़ना, मगर
कुछ ना कुछ तो खर्चा के लिए आप लेकर जाओगे ना, अगले ही दिन आपकी हाँ जॉब नहीं लग जाएगी, अगले ही दिन आपकी हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगी, वक्त लगता है हाँ हर काम में। वक्त तो लगता है। 1000-1500 ज़रूर रख के लेकर जाने चाहिए यूरोज़, कि बंदा शुरू हाँ के दिनों में तो बच्चे बोलते हैं 200 यूरो ले जाऊँ, 250 यूरो। मैंने बोला नहीं भाई, आपको वहाँ जाते ही थोड़ी ब्लॉक अकाउंट खुल जाएगा कि बस पैसे हाँ निकाले और किराया दे दिया, हाँ किराया तो वहाँ जाके देना है ना। तो थोड़े हाँ। एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों को रख के ले जाने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बेल्जियम में लैंड होने के बाद स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या क्या करना है। फर्स्टली तो मैंने बताया कि अकोमोडेशन। सही है। हाँ, सेकंडली आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, आपके कार्ड्स वगैरह, यूनिवर्सिटी कार्ड और एनरोलमेंट कैलेंडर जो लेटर। है वो, हाँ हाँ इनरोलमेंट लेटर और स्केड्यूल आपकी स्टडीज़ का। सही है। देन फिर आप जितना जल्दी हो सके अपने अकाउंट के लिए और अपनी अकोमोडेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो टाउन हॉल से लें अपॉइंटमेंट। अच्छा, तो अगर जो टाउन आप हॉल से कौन सी अपॉइंटमेंट, किस अकाउंट की अपॉइंटमेंट लेनी है? टाउन हॉल से तो आपने लेनी है ना कि आपका एड्रेस आपको मिल चुका है, अच्छा अब उधर आपने अपना रेजिडेंस कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है। फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप इस तारीख पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, अपना एड्रेस वगैरह रजिस्टर्ड कराएँ और वो आपको एक लेटर दे देते हैं। तो अकोमोडेशन का लेटर उस दिन लेकर जाना होता है, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट लेटर लेकर जाना होता है और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर जानी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये 3 हाँ जी, चीज़ें आप उस दिन टाउन हॉल पे ले गए और आपने जमा करवा लेगा। दी और आपका रजिस्टर हाँ, हो जाएगा। फिर हाँ फिर रजिस्टर्ड। फिर वो आपको टाइम देते हैं, आपको इससे फ़ीस लेते हैं रेजिडेंस कार्ड की, सही है। तो फिर 1 डेढ़ महीने में आपका वो कार्ड आ जाता है। लेकिन उससे सही। पहले वो आपको ना एनेक्स 15 देते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो उस पे आप जॉब वगैरह कर सकते हैं आपके कार्ड आने तक। क्योंकि हाँ, ज़ाहिर है बड़े शहरों में 6-6 महीने भी लग जाते हैं कार्ड आने में, जैसे हाँ ब्रसल्स लग मेन जाते हैं। ब्रसल्स में या एंटवर्प में हाँ, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो वो ऐसे ही ज़ाहिर है है। बंदे को कुछ तो सर्वाइव करना है ना, तो इसलिए वो 2-3 महीने एनेक्स तो 15 देते हैं। हाँ, मैकेलन में भी लग जाते हैं। हाँ, अब 2-3 तो महीने तो मैकेलन में भी लग जाते हैं। लेकिन अब जो है वो हमने आते साथ ही अपना जब एड्रेस रजिस्टर्ड कराएँगे ना, हाँ। तो वो हमें एक टैक्स नंबर देंगे। ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद वो बोलेंगे कि अब आपका कार्ड आएगा, हाँ, कार्ड की 18 यूरो फ़ीस है। सही तो है। वो 2-3 महीने में जो आ जाता है, उस पे आपका टैक्स नंबर भी मेंशन होगा, आपका वीज़ा किस डेट से शुरू हुआ, किस पे ख़त्म हो रहा है। ये जो वीज़ा होता है ना, ये 6 महीने का होता है जो स्टिकर वाला सही, होता है। सही जब है। वो आपको कार्ड देते हैं ना, वो 8 महीने का देते हैं। ठीक है। हाँ, और ये आप जितना हमारा फ़ौरन ब्लॉक। अगले ही दिन से अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं वो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जब 3 महीने बाकी बच जाएँ तब अप्लाई करो? हाँ, नहीं, वो आप वेरी कर गुड सकते यार। हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या-क्या प्रोसेस करना होता है बेल्जियम पहुँचने के बाद? इसके बाद जब आपका कार्ड आ जाए या एनएक्स 15 आपको मिल जाए, फिर आप जॉब ढूँढें, उसके लिए भी एप्लीकेशंस हैं, न्यू जॉब्स और लीव्स वगैरह पे, या आप कहीं भी मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे अपनी जॉब ढूँढें और ठीक है, जो अलाउ है हफ्ते में जो 20 घंटे, तो बिल्कुल। वो आसानी से मिल जाती है आपको अगर आपके पास एनएक्स हो ना, हाँ, तो एनएक्स 15 हो तो वो। और तकरीबन सैलरी कितनी होती है? सैलरी जो है वो 1 घंटे की जो अभी लड़के कर रहे हैं ना, वो 12 यूरो से दे रहे हैं। अच्छा, जॉब्स कैसी-कैसी अवेलेबल हैं? जॉब्स आपको क्लीनिंग की मिल सकती है हाँ, और आपको टेक अवे पे मिल सकती है डिलीवरी की, सही है। और मैकडॉनल्ड्स पे मिल सकती है आपको किचन में या जैसे भी। तो आपको लोडिंग ऑफलोडिंग में मिल सकती है जैसे वो। वो बहुत बुरा काम है मगर। हाँ, मैं तो लेकिन ये वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि या तो मैकडॉनल्ड्स में कर लो, मतलब किसी रेस्टोरेंट में कर लो, या हाँ, डिलीवरी जॉब्स करो। ये सबसे सुकून वाली जॉब्स हैं। एक किसी हाँ, कंपनी में 12 यूरो घंटा मिल रहा है यार, तो आप सोचो हाँ, 12 यूरो घंटा लगाओ, अगर आप हफ्ते के 20 घंटे काम कर रहे हो तो महीने का 1000 यूरो बन गया। हाँ, और ये मिनिमम वेज है। और अगर आप 40 आवर्स अ वीक कर रहे हो काम, तो महीने का 2000 यूरो बन गया। सही हाँ, है। और थोड़े दिनों बाद जब स्ट्रीट रूल्स पता चलना शुरू हो जाते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, भाई 20 आवर्स तो वो बोलते हैं ना। अब हाँ, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा 20 आवर्स अ वीक काम करता हो, ऑल्दो हाँ, लीगली काम करना चाहिए भाई। मैं यूट्यूब पे ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, आप इलीगली भी काम कर सकते हो वहाँ पे। मगर अगर कोई बच्चा काम करता है तो उसके 2-2 हज़ार यूरो भी बनते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं बट बनते हैं हमारे, हाँ, उनके भी। बट मगर क्या करें यार, फीसें भी तो निकालनी होती है ना। अब आप फिर फीसें ना निकालोगे, कितनी है आपकी फीस यूनिवर्सिटी की? मेरी है 6200 ईयरली। हम पे हाँ, आपको कैसे भरोसा हो गया 2 साल सख्त धक्के खाने के बाद? 3-4 बार जब जो मेरा काम नहीं ना हुआ, जो लटविया वाला काम हुआ ना, 1.5 साल जो है वो ऐसे ही बैठे रहे हैं, उसके बाद रिजेक्शन।
तो मैंने कहा ये बहुत मुश्किल ऐसे होता ही नहीं है, पता नहीं किन लोग कौन लोग हैं जिनके लग जाते हैं। हाँ, वो और जन्नती लोग मेरा ही हैं। नहीं ऐसे यार, ही है। असल में ना कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लुकमान। आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में हमारे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होगा, बताओ हमारे लिए, गैस कर लो। वीज़ा फाइल प्रिपरेशन होगी। नहीं, स्टूडेंट को मोटिवेटेड रखना, ये सबसे मुश्किल काम है। स्टूडेंट ना, आप कितने साल के हो? मैं 23। हमारे पास 18 से 25 साल तक के बच्चे आते हैं, वो बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक काम भी खराब हुआ ना, वो बोलते हैं सब बर्बाद हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा ना हम बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, फेल भी हो गए ना आप, कोई बात नहीं। तो इसलिए ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है। अब अल्लाह का शुक्र है, आप देखो नेदरलैंड्स में बैठे हुए हो या बेल्जियम का आपका वीज़ा लग गया, आपने सोचा तो नहीं होगा ना कि यार यूट्यूब पे एक बंदा होएगा वो लगवाएगा। ये जो है वो जो 3-4 महीने लगे हैं, ये मेरी वजह से ही, मैंने थोड़ा ना स्लो काम किया था, लेकिन क्योंकि आपको कुछ यकीन लड़के नहीं आ रहा होगा ना। हाँ ऐसा हुआ, ठीक है चल रहा है, चलने दो बस। वो फीस पे करते भी मैंने तकरीबन 1 मंथ ज़ाया कर दिया था फीस पे करने में यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी की, क्योंकि अच्छा ये जो है वो रिस्पांस जो बहुत जल्दी देते थे इंसान भाई और अली भाई, अच्छा। तो इनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। हमेशा याद रखना क्या वहाँ पढ़ाई के लिए गए हो, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई करते रहोगे, जॉब भी लग जाएगी। अब आपके भाई ऑलरेडी सेटल्ड हैं, पीछे छोटे बच्चों का बैग लगा हुआ है, वो चॉक बोर्ड लगा हुआ है, तो मतलब वो पूरे सेटल हो गए, उन्होंने पूरी हाँ। ज़िंदगी वहाँ अपनी बना ली है। एक दिन आप भी ऐसी बना लोगे। यूरोप आते टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो साथ रख के लानी चाहिए? क्या बोलते हैं उनको, क्रॉकरीज का सामान, वो अगर अच्छा, ले आए। हाँ, वो इधर से थोड़ा बहुत, काफ़ी मगर एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं थोड़ा 6 बहुत प्लेटें ले हाँ। आए। सेव कम है, अबे अगर एक वो बंदा 8 6 प्लेटों का क्या करेगा? अरे मैं तो वैसे ये नहीं रेकमेंड करता, क्योंकि एक बंदा अकेला आ रहा है तो वो हाँ 2 प्लेटें, 2 चमचे, 2 कांटे ही लेना है, उसने 20 यूरो लग हाँ जाएंगे। पाकिस्तान से वजन लेकर आए, शीशे का ले आया तो वो रास्ते में ही टूट जाए, स्टील की प्लेटें लाए, वो एयरपोर्ट वाले निकाल के देखे ये क्या लेके जा रहे हो भाई। वैसे मैं तो लेके आया था इधर। अच्छा, मगर हाँ देखो आपके तो यहाँ पे भाई ऑलरेडी रहते हैं ना, हाँ आप इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आओगे, मगर हर किसी का तो भाई माँ नहीं रहता। मेरे जैसे लोग हाँ भी हैं जिसका कोई नहीं रहता यूरोप में, जब वो नए नए आते हैं, तो उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ। बताओ, यूनिवर्सिटी आप अभी तक विजिट करी है आपने? हाँ, यूनिवर्सिटी तो मैं रेगुलरली जा रहा हूँ। तो तो आप तो रोज जाते हो क्या यूनिवर्सिटी, एक मुल्क से दूसरे नहीं, मुल्क? मैं वीकेंड पे इधर आ जाता हूँ ना। अच्छा तो अच्छा। हाँ, मैं मैकेलन में ही रह रहा हूँ। एक दोस्त के पास फेलो है, सही तो है। उसके हाँ, तो उसके पास ही रह रहा हूँ, तो वीकेंड पे आ जाता हूँ, तो फिर चला जाता हूँ। कैसी है यूनिवर्सिटी लाइफ, कैसी है यूनिवर्सिटी, कैसी लगी आपको, कैसी लगी यूरोपियन एजुकेशन? हाँ, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो कमाल है। वैसे मैं शुरू में गया था ना, जो फर्स्ट वीक था वो काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अभी तक तो, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से इधर आया था ना, तो मैं उधर किसी को नहीं जानता था जो इधर आ रहा है एज अ स्टूडेंट। हाँ तो इधर आके फिर लड़कों का पता चला कि वो फलां भी है, इस कोर्स में, इस कोर्स में है। तो फिर जैसे जैसे दोस्त बनने शुरू हुए, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ भी अच्छी लगने लगी। तो वैसे अगर फैकल्टी और यूनिवर्सिटी की स्टडीज जो है वो इन्वायरमेंट परफेक्ट है। बहुत अच्छी हाँ, होती है ना, इन्वायरमेंट और इतनी ज़्यादा बहुत अच्छी। मुश्किल पढ़ाई भी नहीं होती। आपने नोटिस करा, हाँ पाकिस्तान में बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है, यूरोपियन एजुकेशन इतनी मुश्किल नहीं है। हम हाँ सबको सब कुछ बताने की, मैं लिटरली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ कि किसी ना किसी की ज़रूर मदद ही होएगी ना। आप देखो ये हाँ पूरा हमने इतना इन्फॉर्मेटिव, मैंने सवाल पूछे और आपने जवाब दिए, या आपने सवाल पूछे मैंने जब, तो ये सारे जब बच्चों को पता चलेगा ना पाकिस्तान में बैठे हुए या इंडिया या कहीं भी बैठे हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेशन, अच्छा ये भी होता है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, सारा कुछ होता है। आपने जो मुश्किलात फेस करी या मैंने जो मुश्किलात फेस करी, वो उनको शायद कम करनी पड़े या ना करनी पड़े। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लोगों का काम हो जाता है इसमें। मगर खैर, तो आई सपोज फिर आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो भाई, वीडियोस देखते हो ना मेरी, ज़बरदस्त। हाँ